नमस्कार, मैं हूं विपिन जोशी और आप देख रहे हैं स्वर स्वतंत्र। मैं पहुंचा हूं अल्मोड़ा, जहां पर दुर्गा पूजा और जो दशहरे के पुतले हैं अल्मोड़ा के बहुत ही विश्व प्रसिद्ध, उनके बारे में जानकारी लेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगा रावत है और मैं अल्मोड़ा में रहती हूँ। फिलहाल मैं हल्द्वानी में हूँ। और जानकारी देना चाहेंगे मैम आप? मैं यही कहूँगी कि जो अल्मोड़ा में दशहरा है वो पूरे उत्तराखंड में फेमस है। वो क्योंकि पूरे भारत में सिर्फ रावण का पुतला जलाया जाता है और एक ही पुतला बनता है। यहाँ पे अल्मोड़ा में रावण परिवार के 10-12 पुतले बनाए जाते हैं। चाहेंगे अल्मोड़ा के दशहरे पर्व के बारे में और दुर्गा माँ की जो पूरी शोभा यात्रा आती है उसका क्या इतिहास है, और पुतला का जो पूरा प्रोग्राम है, पपेट का जो पूरा प्रोग्राम है अल्मोड़ा में, और ये किस तरह से विश्व प्रसिद्ध हुआ, इसके पीछे की क्या कहानी है? मैं सबसे पहले सर्वप्रथम आपको बधाई देना चाहूँगा और साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा कि दशहरा जो है, एक दशहरा कुल्लू में मनाया जाता है जो इंटरनेशनल है, मगर हमारी मांग भी है कि ये भी इंटरनेशनल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि वहाँ पे तो सिर्फ माता को लेके डोली में लेके माता को थोड़ा हिलाया जाता है वहाँ पे, मगर वो दशहरा बहुत मान्य, बहुत ही अच्छा दशहरा वो। मगर यहाँ के दशहरे में जो है कम से कम रावण परिवार के 15 पुतले या 25 पुतले निकाले जाते हैं, और आज से नहीं निकाले जाते ये कम से कम सन 55-56 से रावण का पुतला निकाला जाता था। उसके बाद धीरे धीरे पूरे ही अल्मोड़ा के अंदर हर बाजार से, हर मोहल्ले से पुतलों का चलन हुआ। और ये पुतले जो है एक इसे देखने के लिए पूरे अल्मोड़ा के नागरिक भी, कलकत्ता से बहुत लोग आते हैं और बाहर के लोग यहाँ पे आते हैं और बड़ा दशहरे का लुत्फ उठाते हैं। बहुत ही ऐतिहासिक मेला है और पूरे विश्व में, पूरे देश में ये प्रसिद्ध मेला है। अल्मोड़ा का ऐतिहासिक मेला है दशहरा मेला, और बहुत ही सांस्कृतिक मेला है। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाली हमारी पीढ़ी को? सर्वप्रथम तो मैं स्वर स्वतंत्र को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक प्रयास किया है कि जो हमारा अल्मोड़े का दशहरा है इसको आपके चैनल के माध्यम से, जहां तक आपका ये चैनल लोग देखते हैं वहां तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें। इसके लिए मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके माध्यम से विजयदशमी के पर्व की समस्त क्षेत्रवासियों को और जो लोग भी इस चैनल को देख रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अल्मोड़े का दशहरा अपने आप में एक विश्वविख्यात दशहरा है, और जैसा कहा जाता है कि हमारे मैसूर का, कुल्लू का दशहरा जिस भव्यता से मनाया जाता है उसी तरीके से अल्मोड़े का दशहरा भी अपनी भव्यता से मनाया जाता है। और वर्षों पहले इस अल्मोड़े में सिर्फ एक रावण का पुतले का निर्माण होता था, और उसके धीरे धीरे जो हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, जो हमारे कलाकार हैं, उन्होंने एक प्रयास किया कि पूरे अल्मोड़े में रावण के परिवार का पुतला बनाया जाए। और आज आप देख रहे हैं कि लगभग 15-16 पुतलों का निर्माण होता है रावण के परिवार का। और इसमें सबसे खूबी है कि उनका हुनर दिखता है, उनकी कला दिखती है, कितने कलात्मक रूप से ये पुतलों का निर्माण किया गया है। तो इससे कहीं ना कहीं उन्हें कलाकारों की प्रतिभा भी दिखती है, और ये अल्मोड़े का जो दशहरा अपने आप में एक अलग पहचान बनाता है। और हमारी कोशिश रही है कि इस दशहरे को, जब भी हमारी सरकार रही है, हमने विशेष अनुदान दिलाया है। और मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि इस दशहरे को और भव्यता लाने में, इसकी निविदता लाने में जितना मदद कर सकते हैं उतना करने का पूरा प्रयास करें। धन्यवाद सर। बहुत मैम, सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में ये जो चला आ रहा है पूरा अभियान सांस्कृतिक महोत्सव का, ये कब से चला आ रहा है, इस बारे में कुछ जानकारी? देखिए, जो दशहरा महोत्सव है वो लगातार 100 साल से ऊपर लगातार ये रावण का पुतला बनता आ रहा है। और अब इसका विस्तृत रूप हो गया है कि रावण के परिवार के साथ इसके काफी पूरा परिवार, कम से कम 30-32 पुतले उनके परिवार पूरा जलता है। ये अल्मोड़ा का पहला ऐसा
महोत्सव है पूरे भारत का, जहां रावण के संग उनका परिवार भी बनाया जाता है। अगर देखा जाए पूरे भारत में तो केवल रावण या मेघनाथ का कुंभकर्ण का पुतला ही दहन होता है, लेकिन अल्मोड़ा में कम से कम 1 दर्जन 2 दर्जन से अधिक पुतले दहन किए जाते हैं। और यहाँ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर सर्व धर्म के लोग इस पुतले में सहभागिता करते हैं, चाहे वो रामलीला का मंचन हो या देवी का हो और या फिर पुतलों का। ये अल्मोड़े की सांस्कृतिक जो विरासत है ये आगे बढ़ाने में ये काम करता है, और यहाँ पर सारे धर्म मिलजुल कर इस महोत्सव को बनाते हैं। धन्यवाद मैम। अल्मोड़े का जो दशहरा है वास्तविकता में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर रावण परिवार के पुतले बनाए जाते हैं और भगवान राम की जो असत्य पर सत्य के विजय के रूप में जाना जाते हैं, और माँ दुर्गा के नवरात्रि के रूप में यहाँ पर हमारी बहुत माता की चौकियाँ बनती हैं। हमारे सारे गांव घरों के लोग यहाँ पर आते हैं और झोड़ा चाचड़ी के माध्यम से सब मिलते हैं, माँ की आराधना करते हैं। और 9वें दिन रामनवमी विजयदशमी के दिन पूरे रावण परिवार के पुतलों को पूरे बाजार में घुमा करके कि किस तरीके से बुराई का अंत किया जाना चाहिए, ये एक मैसेज पूरे विश्व के लोगों को अल्मोड़ा के माध्यम से दिया जाता है। और अल्मोड़े में बहुत सारे कलाकार यहाँ से रंगकर्मी यहाँ से निकल करके बहुत अच्छे स्थानों तक पहुँचे हैं। और आज स्वर स्वतंत्र चैनल भी यहाँ पहुँचा है, तो मैं आपके संवाददाता का और आपका बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ कि चैनल के माध्यम से हमारी अल्मोड़े की विरासत को और अल्मोड़े की सांस्कृतिक धरोहर को आप पूरे विश्व पटल पर लेकर आने के बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अल्मोड़े का दशहरा मेला कौमी एकता के बारे में जाना जाता है, क्या कुछ बताना चाहेंगे पुतलों के बारे में और इस पूरी प्रक्रिया के बारे में? यहाँ का दशहरा बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलकर मनाते हैं। मैं खुद इस दशहरे का मैंने मेघनाथ के पुतले का आरंभ किया था 1975 में, जो आज तक मेघनाथ बन रहा है। उसके बाद कुंभकर्ण का मैंने शुरुआत की थी, उसके बाद मैंने अक्षय कुमार की शुरुआत की। मेरा नाम अख्तर हुसैन है, मैं कलाकार हूँ। और यहाँ के हिंदू मुस्लिम एकता में बहुत प्यार है। हमारे हिंदू भाई हमारे सारे त्योहारों में सहयोग करते हैं, और हम लोग इसमें दशहरा हो, होली हो, ईद, दिवाली हो, कोई भी पर्व हो, उसमें हमारा सहयोग रहता है और हम लोग सब मिलकर इस त्योहारों को बनाते हैं। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, जो भारत माता ने सिखाया हमें, हम भारतीय हैं, भारत में रहने वाले, हम मिलजुल के रहते हैं। यहाँ पर अल्मोड़े में कोई ऐसा विवाद नहीं है जो हिंदू मुस्लिमों में कोई विवाद हो, और सब लोग एक दूसरे को ईद के दिन गले मिलते हैं, हम दिवाली के दिन गले मिलते हैं, दशहरे में गले मिलते हैं। आज ये मेरा सौभाग्य है, मुझे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य अतिथि बनाया गया है, क्योंकि मेरा इतिहास बहुत लंबा है। आपको पता है, खेल के मैदान से भी जुड़ा हूँ। क्रिकेट अल्मोड़ा में आरंभ मैंने 1968 में मैंने ही की थी। क्रिकेट और फुटबॉल मेरा खेल से भी लगाव रहा है, और सारा जिला पूरा उत्तराखंड मुझे जानता है। जी हाँ, ये धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से एक कौमी एकता का प्रतीक के रूप में अल्मोड़ा विजयदशमी आज पूरे विश्व में अपना स्थान बना रहा है। जानकारी जानना चाहेंगे कितना पुराना आयोजन है और आप इसको कैसे लेके जा रहे हैं संस्कृति और आस्था को साथ में लेके? देखिए, अल्मोड़ा को पूरे विश्व में एक कल्चरल सिटी, सांस्कृतिक नगर के रूप में जाना जाता है, और उसके पीछे जो कारण है उसमें एक मुख्य कारण है अल्मोड़ा का दशहरा। अल्मोड़ा में रामलीला जो है वो कम से कम 100-150 वर्षों से रामलीला यहाँ पर चल रही है, और उसके साथ ही रामलीला के अंतिम दिन 10वें दिन जो है, नवरात्रि के 10वें दिन दुर्गा पूजा का विशेष महत्व होता है। दशहरे के रूप में आज का दिन मनाया जाता है, और यहाँ पर इसीलिए अल्मोड़ा का नाम जो है पूरे विश्व में है। यहाँ दक्षिण में जो वहाँ दशहरा मनाया जाता है कुल्लू, और कुल्लू में जो दशहरा मनाया जाता है, उसके बाद अल्मोड़ा का दशहरा बहुत ही ख्याति प्राप्त दशहरा है। यहाँ पर की विशेषता ये है कि यहाँ तमाम रावण परिवार के कई पुतले बनाए जाते हैं, क्योंकि दशहरा बुराइयों पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इसलिए राक्षसों के जो पुतले हैं वो बुराइयों के प्रतीक है, उनका आज के दिन दहन किया जाता है। और यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते थे। इस साल यहाँ पर
सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थान के अभाव में नहीं हो पा रहे हैं, ये बड़ा खेद का विषय है। लेकिन पुतले हर मोहल्ले में लगभग बने हैं और आज उन पुतलों का दहन किया जाएगा। ये यहाँ की एक सांस्कृतिक विरासत है, इसको सजोने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम सबको सहयोग करना चाहिए कि हमारा दशहरा शांतिप्रिय तरीके से संपन्न हो सके और यहाँ की जो कला है, जो लोक कला है, उसका प्रदर्शन अच्छे प्रकार से हो सके, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो पूरा पुतला का पूरा प्रोग्राम चलता है अल्मोड़े में, तो आप इसको कितने साल से बना रहे हो और कितना टाइम लगता है आपको ये बनाने में? सर जो नया है ना 4-5 साल से बनना है, इसमें सारे बच्चों का खेल है बस, नहीं तो कोई बड़े का तो वो नहीं है, ठीक है ना। ऐसा है कुछ बच्चे हैं जो बहुत उससे लगे हैं, छोटे छोटे 15 साल 17 साल ऐसे 18 साल के बच्चे में लगे हैं, ठीक है ना सर। इन्हें हमने 15-20 दिन में तैयार किया है, ठीक है सर, और आज तक हमने पूरा कंप्लीट किया है। क्या क्या मटेरियल आप यूज करते हो, क्या क्या लगाते हो इसमें? एल्यूमिनियम, अखबार और पुट्टी और वो जो आगे आपका शुभ नाम? हाँ जी, देवी कुमार। तो आपने देखा कि किस तरीके से हर मोहल्ले में, हर घर में बच्चे, युवा सब लगे रहते हैं, पुतला बनाते हैं। और ये जो पुतला आपको दिख रहा है, जरा दिखाइए, ये ज्वालासुर का पुतला है। इस पुतले को बनाने में 15 से 20 दिन लगे हैं। सर, स्वागत है आपका स्वर स्वतंत्र में। अल्मोड़े का ऐतिहासिक मेला है दशहरा मेला, और यहाँ पुतलों की बहुत बड़ी कहानी है, ऐतिहासिक कहानी है। तो आपने ये जो दशहरा नाच बना रखे हैं, इनकी कुछ बताएंगे, कितने दिन में बनते हैं, क्या मटेरियल यूज होता है, और ये कितना पुराना मेला है आपका? देखिए, जो अल्मोड़े का दशहरा महोत्सव है, ये पूरे भारत में तीसरे नंबर में इस अल्मोड़े का दशहरा आता है। और सर्वप्रथम इस अल्मोड़े में रावण पुतले का निर्माण किया गया, जो कि हमारे बुजुर्गों ने इसकी शुरुआत की, और लगभग 100 वर्ष से इसको ऊपर हो चुके हैं पुतला बनते हुए। और जो हमारे इस स्थानीय मोहल्लों में इस रावण परिवार के पुतलों का निर्माण किया जाता है, और लाला बाज़ार में ये रावण का पुतला पहले से ही बनता हुआ आ रहा है, और पीढ़ी दर पीढ़ी और लाला बाज़ार में ही बनते हुए आता है। ये पुतले बनाने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई, किन लोगों ने शुरू की, और आज कहाँ तक पहुँची है? देखिए, तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने जो सुना है, हमारे बुजुर्ग जो हमारे स्वर्गीय अमरनाथ वर्मा जी थे, उनके द्वारा ही जब यहाँ अल्मोड़े में कुमाऊं की सबसे प्राचीन रामलीला का शुभारंभ हुआ, उसके पश्चात उन पर एक सुझाव आया कि क्यों ना ही रावण का पुतला बनाया जाए। तो लगभग 100 वर्ष पूर्व इस रावण पुतले का निर्माण उनके द्वारा किया गया, और उस वर्ष से लगातार इस रावण पुतले का बना। उसके बाद इस अल्मोड़े में मेघनाथ, फिर कुंभकर्ण, और आज इस अल्मोड़ा में रावण पुतले के कम से कम 25 पुतले बनाए जाते हैं, और जो मुख्य बाजार होते हुए स्थानीय स्टेडियम में इनका दहन किया जाता है। तो क्या क्या मटेरियल इसमें लगता है, और कितने दिन इसमें लगते हैं इस पुतले को बनाने में? देखिए, जब हमारे श्राद्ध शुरू होते हैं उससे एक दिन पूर्व हम इस रावण पुतले का निर्माण करते हैं। लगभग 1.5 महीना करीब इस पुतले में लगता है, और जो हमारा रॉ मटेरियल होता है उससे हम इसको बनाते हैं। बाकी साज सज्जा स्थानीय दुकानदारों से सामान लेके इसका निर्माण करते हैं। धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अर्जुन सिंह बिष्ट। बहुत हर्ष का विषय है, दाजू यहाँ पर मिले हैं, उनसे जानते हैं संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में, रंगमंच के क्षेत्र में आपकी बहुत रुचि है, और किस तरह से हमारे उत्तराखंड के, जो उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश भर के बच्चे इनसे जुड़े हुए हैं, इनके प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि अल्मोड़े का जो ये साहित्यिक और सांस्कृतिक मेला है, विजयदशमी मेला, इसके बारे में आप कैसे सोचते हैं, और क्या नयापन और क्या चेंजेस आपको लगते हैं? बिल्कुल, अल्मोड़ा का जो ये सांस्कृतिक पर्व दशहरा है, और ये कहीं न कहीं लोगों को एकजुट करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है अपनी संस्कृति को बचाने का। देखिए, हम लोग बचपन में घास के पुए से गांव में बनाते थे, लेकिन यहाँ एक से एक पुतले देखने होते हैं, और ये इस
इन पुतलों को बनाने में हमारे सभी धर्म के लोग काम करते हैं। तो ये कहीं न कहीं सर्वधर्म समभाव का भी संदेश पूरे देश को ये देता है। और दूसरा जो दूसरे जगहों पर ये पुतले बनते हैं, पूरे देश में पुतले बनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पुतले लोग अपने आप यहाँ बनाते हैं, अपने मिल करके बनाते हैं, कोई बाहर से कारीगर नहीं बुलाते हैं। तो ये एक कहीं न कहीं आपसी मेल जोल का त्योहार है। बहुत ही अच्छा आपने बात बताई और धन्यवाद आपका, आपने हमें अपना समय दिया। अल्मोड़े में दशहरा मेला, सांस्कृतिक मेला जारी है। पुतले आ रहे हैं और पुतले जा रहे हैं। रात को एक जगह पर सारे पुतले इकट्ठे किए जाएंगे और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व अल्मोड़े में धूमधाम से मनाया जा रहा है। धन्यवाद। तो आपने देखा अल्मोड़े में पुतला निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया है कितने अच्छे से चली आ रही है, वर्षों से चली आ रही है, और कौमी एकता का पूरा प्रतीक भी इस दशहरे मेले को अल्मोड़े नगर में माना जाता है। मैं हूं विपिन और आप देख रहे हैं स्वर स्वतंत्र। धन्यवाद।